अच्छा, आपने बताया जो लड़ाई झगड़ा ही होगा, बाबर साहब ने बड़ी खूबसूरती से बात की कि ये एक लड़ाई इस पर होनी है, लेकिन जो लड़ाई भी 249 इलेक्शन पर हो रही है, इसका तो तस्वुर भी नहीं हो रहा था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इस कदर एक दूसरे के खिलाफ आ जाएंगे कि तहरीक इंसाफ बीच में से निकल गई है। तहरीक इंसाफ जैसे बिल्कुल साइड लाइन है, वो भी बस एतराज कर रही है कि जी इलेक्शन क्या हो गया। कोई सोच सकता था कि वो नून लीग जो सिलेक्टर कहती रही, सिलेक्टेड कहती रही और जनाब फौज पर एतराज करती रही, आज वो कह रही है जी सारा जो रिजल्ट है वो फौज के हवाले किया जाए। और बिलावल भुट्टो जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, असद खरल साहब वो भोंडे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, सईद गनी साहब कह रहे हैं कि अच्छा है हो और इनको पता लगे ये दोबारा जलील हो, यानी बड़े सख्त अल्फाज सईद गनी साहब ऐसे वैसे इस्तेमाल नहीं करते होते। तो ये क्या हो गया, इतनी ज्यादा लड़ाई एक हल्के पर। ये तो इस तरह के अल्फाज ये पीपल्स पार्टी या नून लीग तहरीक इंसाफ के बारे में नहीं बोलते थे, जब एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं उसामा साहब थोड़ा सा पिछली स्टोरी पे एक छोटा सा मैं ऐड उसमें कर दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट नुक्ता है। नुक्ता ये है कि सेनेट के ओपन हैंड जो है शो ऑफ हैंड के जरिए जो वोट था उसके लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाया गया और उसके साथ लीगल ओपिनियन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू किया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। उनका चूँकि आइन में तरमीम के जरिए ही ये मामला हल हो सकता है, तो अगर आइन में तरमीम के जरिए ये मामला हल हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो मशरूत था वो भी ख़त्म हो गया, तो ऑर्डिनेंस, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जो मरगूबा बना के इन्होंने बिल के जरिए जो सादा उसको अगर अक्सरियत के जरिए करवाने की कोशिश करेंगे तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में आ जाएगा, यानी बिल्कुल ये उसके बरक्स है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, देखें आज एक तो सईद गनी साहब, नैयर बुखारी साहब और जो राना सनाउल्लाह साहब आपस में इनकी नोक झोंक चल रही है। फरतुल्लाह बाबर और नैयर बुखारी साहब ने ये कहा है कि ये जो हम भी कहेंगे ज़मानतें मुकम्मका पर मिली, उनका कि अगर हमें इस तरह का ताना दिया जाएगा। अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी सईद गनी जो है वो शेख रशीद बनने की कोशिश ना करें और ये मिलावटी जमहूरियत है, आवाम इसको मुस्तरद कर चुकी है। यानी अब पीपल्स पार्टी के ऊपर नून लीग की जानिब से प्रो एस्टेब्लिशमेंट के चार्जेस लगाए जा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से वो मिल गए हैं। पहले नून लीग पर ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं और ये हकीकत भी है। अब उल्टा वो पीपल्स पार्टी पर ये इल्ज़ाम जो है वो उसको दोहरा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब बड़ा बोले हैं आज और उन्होंने भी बड़ा काफ़ी ज़्यादा तनकीद की है और बड़े कंपैरिजन कर रहे थे बता के। वो ये कह रहे थे कि जनाब ये क्या मैजिक हो गया कि 41% जब वोट कास्ट हुए तो उस वक्त 34,000 मिले नून लीग को और 7,000 मिले पीपल्स पार्टी को। अब वो कह रहे हैं जब 21% जो टर्नआउट है 21%, तो उसके ऊपर जनाब 16,000 समथिंग जो है वो पीपल्स पार्टी ने जो ले लिए, जिसने 34,000 के वक्त एक 40% टर्नआउट के ऊपर लिए थे 7,000 और 21% टर्नआउट के ऊपर उसके वोट बन के डबल से भी ज्यादा हो गए, 16,000 से बढ़ गए। और नून लीग के 21% टर्नआउट पर जनाब वो जो 34,000 से कम होकर यानी वो 15,000 समथिंग 478 रह गए। तो वो ये कह रहे हैं कि ये तो आम बंदे को भी समझ आ रही है। और जो कहते हैं रिजल्ट लेट हुआ है ना, वो कह रहे हैं कि कराची के अंदर था और जब वो कहते हैं रिजल्ट लेट होता है ना, इसका मतलब है उसमें गड़बड़ होगी। जी जी। और 290 पोलिंग पे वो कह रहे थे कि हमारे हक में फैसला आ रहा था और जो डिले रिजल्ट जो बाद में आए हैं ना वहां पे हमें हरा दिया गया है। जी जी। तो वो कह रहे हैं हमारे साथ ये सब इल्जामात खत्म ना हो, ये चाहते नहीं इल्जाम खत्म ना हो। बाबर डोगर साहब ना इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर आना है, ना कोई इंतखाबी इस्लाहात पर आना है, कि ये इन्हीं का काम है ना कि इसको साफ और शफाफ बनाना, किस तरह से इलेक्शन कमीशन होना चाहिए आइन में ही होगा, उसको एम्पावर करना। दूसरा ये डील की बात, पीपल्स पार्टी कहती है जी जरदारी साहब रहा हो तो डील हो गई, तो शहबाज शरीफ का फिर क्या है? फिर ये कि जी फौज के हवाले सारा काम किया जाए। जी अब किस तरह से एक हल्के पर ये मुतालबात आ गए, मुझे तो लग रहा है कि मेरा दिल नहीं करता है बात कहने को, 2023 के इलेक्शन तो फिर वो इसी तरह होंगे कि जनाब धांधली हो गई, हर कोई हारने वाला शोर मचाएगा। अब सबको पता है पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर इलेक्शन से पहले बड़े सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए उन्होंने डेवलपमेंट की। लोग तो कह रहे थे कि ये इलेक्शन ही डिले हो जाए ताकि तब तक हमारे सारे काम शायद सड़कें वगैरह ये सब कुछ हो जाए। तो ये हुकूमत करती है, पीटीआई ने भी कोशिश की होगी लेकिन नहीं उनका उस तरह दाव लगा डस्के में या दीगर जगहों पर। पीपल्स पार्टी को आता है ये चीज़ करना। उसामा साहब, इलेक्शन कमीशन के पास बेतहाशा आइनी इख्तियारात मौजूद हैं अगर वो वाकई शफाफ इलेक्शन करवाना चाहे।
इलेक्शन कमीशन के पास इतनी अथॉरिटी है, इतनी पावर है कि वो अगर कराची में इलेक्शन है तो वो बलूचिस्तान से भी अमला मंगवा सकता है, वो KPK से भी इलेक्शन के लिए अमला मंगवा सकता है, वो पंजाब से मंगवा सकता है, वो कहीं से भी मंगवा सकता है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो रेंजर की मदद ले सकता है, इलेक्शन कमीशन चाहे तो फौज की मदद दे सकता है। अब इससे ज़्यादा मजीद क्या अथॉरिटी चाहिए? मसला ये है कि अगर आपको पता है कि ये जो पोलिंग का हमला कराची का या सिंध का है ये पे पार्टी को सपोर्ट करेगा या पे पार्टी के साथ मिला हुआ है, या इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो PTI के पार्टी के सामने खड़े हो सकें, तो आप फेडरल गवर्नमेंट का हमला ले लें, किसी सरकारी बैंक का हमला ले लें, किसी ऑटोनोमस बॉडी का हमला ले लें। आपके पास इख्तियारात की कमी नहीं है। मसला ये है कि नीयत नहीं है, करना नहीं चाहते, या इनको बाद में समझ आती है, पहले समझ नहीं आती। तो रिजल्ट रोक लिया है, ये तो आपने डस्के में जो कुछ हुआ था बाबर साहब आपने तब अप्रिशिएट किया था, आज भी आप अप्रिशिएट करें कि इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट रोक लिया है, तो फिर बड़ी अच्छी बात है कि जहां जहां धांधली की शिकायत आई वहां वो रिजल्ट रोक रहे हैं। उसामा साहब रिजल्ट तो रोक रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि पहले अरेंजमेंट्स क्यों नहीं इस तरह के किए गए? अब एक कोई स्कूल का हेडमास्टर है, कोई छोटे मोटे और कोई छोटा मोटा ग्रेड 16-17 का बंदा है, मुझे बताएं कि PTI जो पार्टी की कराची में गवर्नमेंट है उसको कोई मिनिस्टर कोई वहाँ पे कोई कहता है कुछ, तो वो किस तरह से उसको इनकार कर सकता है? उसको पता है कि मैं ये तो मुझे निशान इबरत बना सकती है, मैं यहाँ से जाऊँगा कहाँ पर? मसला ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप फेडरल गवर्नमेंट का स्टाफ ले लें, किसी और सूबे से स्टाफ मंगवा लें, आप इस तरह से कोई इलेक्शन करके देख लें, कोई एक्सपेरिमेंट तो करें, कोई थोड़ी सी एफर्ट तो करें, कोई अपनी आईनी इख्तियारात को इस्तेमाल तो करें। ये तो कर ही कुछ नहीं रहे। इनको उन्होंने सीधा सीधा पार्टी की सिंध गवर्नमेंट से चीफ सेक्रेटरी से कहा होना है कि हमें स्टाफ दे, हमने इलेक्शन करवाने हैं। उन्होंने अपने बंदे इनको पकड़ा दिए, इन्होंने उनके जरिए इलेक्शन कराया, बाद में कहा जी बंदे लेट हो गए, ये हो गया वो हो गया। मसला ये है कि ये अपने आईनी इख्तियारात तो बेताशा हैं, इस्तेमाल करना चाहें। कल तो फिर ये भी होगा कि कल आप इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन करवा दें, कोई इलेक्ट्रॉनिक में कोई गड़बड़ हो गई तो वो सारा इलेक्शन ही जाम हो जाएगा, बैठ जाएगा, फिर किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? पहले RTS का ये मामला देख चुके हैं हम 13 और 18 में, RTS का मामला देख चुके हैं। हमने नेट से इनको कनेक्ट ही नहीं करना। हाँ जी, वो कहते हैं हम नेट से इसको कनेक्ट ही नहीं करेंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि साथ आप मैनुअल भी कुछ इस तरह का रख लें कि दोनों को मिला दें। वैसे हमने देखा है, मैंने जो वकला के इलेक्शन होते हैं उसमें तो कभी एक लफ्ज़ नहीं सुना जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई है। वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से होते हैं जिनमें मैं खुद देख चुका हूँ। इसी तरह से मेरा ख्याल अगर ये आया जाए तो शायद कम ज़रूर हो जाए, अगर शिकायतें रहें भी तो कम तो हो सकती हैं। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है सर, ये दूसरा लाहौर हाईकोर्ट का दूसरा इलेक्शन हुआ, पिछले साल तो बेतहाशा इश्यूज आ गए थे।